पर हावी रहेगा। आगे चलता हूं। इसको अगर ये कुछ योग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव बता रहा हूं। अगर सप्तम घर का मालिक 8वें घर में आ जाए और अष्टम का मालिक सप्तम में चला जाए, ये दाम्पत्य के अंदर विखंडन पैदा कर सकते हैं। याद रखना बेटा, अगर सप्तम का मालिक छठे में भी आ जाए तो दाम्पत्य भले टूटे नहीं, लेकिन शत्रुता रहेगी। ये शास्त्रों का वर्णन है। मैं बल्कि आज ये किताब उठा कर लाया था स्वामी बीवी रमन साहब की, जिसमें ये लिखा हुआ था। और जो ये मैं पंच महायोग बता रहा हूं, ये पेज नंबर 65 पर है इसके अंदर। क्योंकि कमेंट्स में कहीं आप लिख कौन से जी कहाँ पढ़ा जी आपने, हालांकि 60 साल पढ़ते हो गए हैं मेरे को, 60वां साल चल रहा है। तो बड़े बड़े कलाकार पढ़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आपकी कलाकारी बनी रहे। आगे मैं बताता हूँ कि अगर अष्टम का मालिक सप्तम में, सप्तम का मालिक अष्टम में, सप्तम का मालिक छठे में चला जाए, क्योंकि ये दाम्पत्य के घर हैं। सेकंड, ये बिजनेस पार्टनरशिप के भी हैं। अगर सप्तमेश अष्टम में चला जाए, बिजनेस में पार्टनरशिप टूटेगी ही टूटेगी। छठे में चला जाए तो शत्रुता बनी रहेगी। आगे चलता हूं। अगर सप्तम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ हो या राहु बैठा हुआ हो, राहु बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तीसरी, 7वीं या 10वीं के हिसाब से, तो दाम्पत्य विखंडित हो सकता है। अगर वहां पर राहु बैठा हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शनि बैठा हो और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो कुछ हो सकता है। आगे चलता हूं। आज का चैप्टर मैं कहीं जा रहा था, मैं कहा नहीं, मैं आज हाजिरी लगवा के ही जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि दशम भाव के अंदर अगर किसी का सूर्य बैठा हो तो मान लीजिए वो किसी उत्तम पद को प्राप्त करेगा। ज़्यादातर ऐसे लोग सरकारी नौकरियों में होते हैं और गजेटेड रैंक पर होते हैं। IAS IPS को भी हमने देखा सूर्य दशम में ही था। नवम में, दशम में यही मिलेगा आपको। वैसे पंचम का सूर्य भी कम नहीं होता, लेकिन पंचम के सूर्य में एक कमी ये रहती है, वो जीवन में एक बार पढ़ाई 1 साल के लिए जरूर छुड़वाएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलता हूं। अगर दशम में मंगल बैठा हुआ हो तो ये भी कोई कम कल्याणकारी नहीं है। ये आदमी को बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकता है। शुभ ग्रह है। और बताऊं, अगर दशम का मालिक मंगल हो और उच्च